नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की कुमार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एक्सेल यूजर है या फिर आप एक्सेल से रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। साथ में हम प्रैक्टिकली इन क्वेश्चन को करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सेल शीट में यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक इंटरव्यू का क्वेश्चन ले रखा है। इसमें कि आप देखेंगे हमने 2024 का और 2025 का एक डेटा लिया है, जिसमें कि आप देखेंगे हमने 2024 का एम्प्लॉय का आईडी नंबर ले रखा है और एम्प्लॉय के नेम ले रखे हैं और 2025 के एम्प्लॉय के नेम और उनकी आईडी यहाँ पर हमने ले रखी है। अब होने को तो ये पूरा डेटा सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने डेटा में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 2024 का एक एम्प्लॉय है जिसकी आईडी नंबर 205 है, हर्षित है 2024 में, और 2025 में आप देखेंगे आईडी नंबर 205 है और यहाँ पर त्रिलोक है। अब हमसे इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन किया है कि 2024 और 2025 में क्या चेंजेस हैं, 2024 में कौन से एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी है और 2025 में कौन से नए एम्प्लॉय हैं, हमें ये पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे? अभी हमारे पास केवल डेटा 15 एम्प्लॉय का है, अभी हमारे पास स्मॉल डेटा है तो हम मैन्युअली चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास 1000, 2000 या 3000 लोगों का डेटा होगा तो आप कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर आप नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की आपको प्रेस करनी है। यहाँ पर नेम वाला कॉलम सिलेक्ट, कंट्रोल बटन आपको होल्ड करना है। उसके बाद 2025 वाले एम्प्लॉय को भी सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस टाइप से आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल और जी बटन प्रेस करना है, एक शॉर्टकट की। जैसे आप ये प्रेस करेंगे गो टू का एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर रेफरेंस में जाना है और रेफरेंस में जाने के बाद आपको रो डिफरेंस में चले जाना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पर ये माउस से हाईलाइटेड है तो हम क्या करेंगे, इसको हम फील कलर से हाईलाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जिनने 2024 में जॉब छोड़ी है और 2025 में इनकी जगह पर नए एम्प्लॉय है, जैसे त्रिलोक है और सीमा है और मनीष, ये नए एम्प्लॉय है। तो कुछ इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट की मार्कशीट है पूरी, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट हमें स्टूडेंट के नेम दे रखे हैं और उनके सब्जेक्ट और उनके मार्क्स दे रखे हैं। यहाँ पर टोटल है, परसेंटेज है, डिवीजन है, पास एंड फेल है। अब हमसे बोला गया है कि हमें यहाँ पर नेम, टोटल और परसेंटेज, डिवीजन और पास फेल की हमें ये डेटा यहाँ पर हमें शो कराना है, और जो बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो यहाँ पर हमें शो नहीं कराने हैं, या फिर हम अलग जगह कॉपी पेस्ट करना है। तो केवल नेम, यहाँ पर टोटल, परसेंटेज और डिवीजन और पास फेल करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो बहुत सारे बिगिनर क्या करेंगे, हिंदी से एसएसटी तक यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर हाइड कॉलम कर देंगे। जैसे हाइड कॉलम करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट के मार्क्स तो हाइड हो जाएंगे, लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे, अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, अब मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है, यही डेटा को पेस्ट करना है। तो कंट्रोल वी करता हूँ तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे सब्जेक्ट के भी मार्क्स आ जाएंगे, जबकि हमसे बोला गया है हमें सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं चाहिए, टोटल चाहिए, परसेंटेज चाहिए, डिवीजन चाहिए एंड पास एंड फेल चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट के नेम के साथ ये डेटा चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से हम स्पेशल में चले जाएंगे और स्पेशल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, विजिबल सेल्स ओनली, तो इसे हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे ओके। अब यहाँ पर होगा क्या, जो यहाँ पर विजिबल सेल है, ठीक है, जो हाइड है वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं रहेंगे, केवल ये विजिबल रहेंगे जो हमें अभी दिख रहे हैं, नेम, टोटल, परसेंटेज, डिवीजन और पास एंड फेल। अब हम इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। अब एक चीज आप नोट करेंगे, इसका कॉपी करने का स्टाइल देखिए, नेम को अलग कर रखा है कॉपी, और टोटल और परसेंटेज, डिवीजन एंड पास एंड फेल को अलग कॉपी कर रखा है। हमने इसे कॉपी कर लिया है, अब हमें इसे पेस्ट करना है, ठीक है, दूसरी जगह पर हम यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट करेंगे एक चीज आप नोट करेंगे, तो यहाँ पर केवल वही डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट होगा जो हमें चाहिए था एक्सेल में, ठीक है, जो हमें यहाँ पर शो कराना था, जैसे नेम, टोटल, परसेंटेज, डिवीजन एंड पास एंड फेल। तो कुछ इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से अटेंड करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डेटा में। यहाँ पर आप नोट करेंगे हमें एक डेटा दिया है जिसमें आईडी नंबर और एम्प्लॉय हमें दे रखे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय का आईडी नंबर है, ये एम्प्लॉय है, फिर उसका आईडी नंबर है, फिर एम्प्लॉय है। तो कुछ इस टाइप
से हमें डेटा दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पर आईडी नंबर अलग से निकालना है उनका, और नेम्स इनके यहाँ पर निकालने हैं, ठीक है। आईडी नंबर यहाँ पर और नेम्स यहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे, हमें ये टास्क दे रखे हैं, कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सारे लोग इसे मैन्युअली करते हैं। तो यहाँ पर वो टाइप करेंगे 201, एंटर करेंगे, फिर से 202 करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेम भी टाइप करेंगे। तो अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आप मैन्युअली करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपको एक शॉर्ट तरीका है, और कई लोग ऐसा भी करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, फिर इसके बाद नेम में जाएंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा में जाएंगे, लिस्ट में जाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की प्रेस करना है। तो पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद हमें एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, यहाँ पर कंट्रोल जी। हम जैसे कंट्रोल जी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, गो टू का एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। हमें स्पेशल में जाना है। स्पेशल में जाने के बाद हमें जाना है कॉन्स्टेंट्स में जाना है, और यहाँ पर से हमें टेक्स्ट को अनचेक कर देना है, लॉजिकल को अनचेक कर देना है, एरर्स को अनचेक कर देना है। उसके बाद हमें कर देना ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जितने भी यहाँ पर नंबर्स हैं, तो यहाँ पर ये सभी हाईलाइटेड रहेंगे, ठीक है, हाईलाइटेड रहेंगे। हमें कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो कंट्रोल वी कर देंगे, जो भी यहाँ पर आईडी नंबर है यहाँ पर ये सभी कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा तो इनका रेफरेंस सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद हमें नेम्स भी लाने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम भी लाने हैं। तो फिर से हम अपने डेटा में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और ये बटन प्रेस करने के बाद हम कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, और यहाँ पर से हम जाएंगे कांस्टेंट में, और यहाँ पर से हम नंबर को अनचेक कर देंगे, लॉजिकल को, एरर्स को अनचेक कर देंगे, और यहाँ पर टेक्स्ट को केवल सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद हमें सिंपल से यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे जितने भी एम्प्लॉय हैं यहाँ पर इस लिस्ट में, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम कंट्रोल वी से इन्हें यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आईडी नंबर भी आ जाएंगे, और एम्प्लॉय के नेम भी हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का डेटा है, अगर आपको कुछ इस टाइप का टास्क मिलता है इंटरव्यू में, ठीक है, तो आप कुछ इस टाइप से इसे अटेंड करेंगे और अपना टाइम सेव करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक डेटा दे रखा है एम्प्लॉय डेजिग्नेशन अटेंडेंस बेसिक सैलरी। अब हमसे एक टास्क दे रखा है जो हमारे एम्प्लॉय के नेम है, हमें यहाँ पर अपर केस में लिखने हैं, ठीक है। जैसे संजय को हमें यहाँ पर मैं अपर केस में लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कुछ इस टाइप से हमें टाइप करना है संजय, ठीक है। इसी केस में हमें यहाँ पर ये एम्प्लॉय के नेम लिखने हैं। अगर हम मैनुअली करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमसे बोला है कि आपको एक ही बारी में यहाँ पर से एम्प्लॉय के नेम यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, अपर केस में। तो आप कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर लेता हूँ। पहला तरीका ये है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे अपर फॉर्मूला, ठीक है, और संजय को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे एंटर करेंगे ये संजय आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी एम्प्लॉय के यहाँ पर अपर केस में नेम आ जाएंगे, ठीक है, जैसे संजय, हर्षित, विवेक, विजय, जिस टाइप से नेम आ जाएंगे। अगर आप इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर तो ये गलत आ जाएगा, ठीक है, इसका रेफरेंस हट जाएगा। तो इसका रेफरेंस इसलिए हटा क्योंकि जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था अपर, ठीक है, वो हमने जो सिलेक्शन लिया था यहाँ से लिया था। अब ये सिलेक्शन ही यहाँ पर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ये नेम भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, और कंट्रोल जेड करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एस्केप बटन प्रेस करूंगा, सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की बटन प्रेस करूंगा, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल अल्ट और वी। जैसे ये प्रेस करूंगा पेस्ट स्पेशल का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे वैल्यू में ले लेना है, ठीक है। अब ये वैल्यू में कैसे आएगा, यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगा है A2 जो इसका रेफरेंस है, ठीक है, सिंटैक्स है, वो यहाँ से आया है, ठीक है, ये एक वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम ले लेंगे इसे और यहाँ से ओके करेंगे। अब जैसे ओके करेंगे उसके बाद हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे और इस डेटा को फिर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। जैसे पेस्ट करूंगा यहाँ पर आप नोट करेंगे संजय नेम आ जाएगा। अगर मैं इन्हें चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये नेम ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और रेफरेंस से हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर से एक शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Alt H E A। जैसे ये प्रेस करूंगा ये क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ पर आप नोट करेंगे जो ये संजय, हर्षित हैं, ये जो एम्प्लॉय है वो अपर केस में आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है, टाइप भी कर सकता है, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ संजय,
एंटर बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ हर्षित। जैसे मैं हर्षित टाइप करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हर्षित का नेम आ जाएगा। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय के नेम आ जाएंगे। ठीक है, मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो कुछ इस टाइप से भी आ सकते हैं, जो भी आपको शॉर्ट तरीका लगे उस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे हमें एक डेटा दे रखा है। ठीक है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, अटेंडेंस, एज और बेसिक सैलरी। यहाँ पर हमसे इंटरव्यूअर ने कहा है कि जो एज है यहाँ पर हमें एम्प्लॉय की बात चाहिए। ठीक है, और डेजिग्नेशन से पहले। और बहुत सारे बिगनर क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे या कंट्रोल एक्स कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे, डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से करेंगे। तो मैं इसे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। इसका तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना है, एज को सिलेक्ट करना है, एज वाले कॉलम को सिलेक्ट कर दिया हमने। और सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर प्रेस करना है अल्ट और शिफ्ट बटन। जैसे हम ये प्रेस करेंगे और इस कोने से हमें इस कॉलम को पकड़ना है, पकड़ के हमें यहाँ पर एम्प्लॉय और डेजिग्नेशन के बीच में रखना है और यहाँ पर से हमें इसे छोड़ देना है। जैसे हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय के बाद एज वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, सभी की एज आ जाएगी। उसके बाद डेजिग्नेशन और अटेंडेंस और बेसिक सैलरी। कुछ इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। फास्ट एंड स्मार्ट तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आईडी नंबर और एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, अटेंडेंस, एज, बेसिक सैलरी। अब हमसे कंडीशन ये बोली है कि जैसे जैसे हम एम्प्लॉय का नेम लिखेंगे यहाँ पर हमारा आईडी नंबर भी आना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय का। जैसे मैं एक नेम टाइप कर देता हूँ, मैंने टाइप कर दिया कुणाल, एंटर किया। जैसे एंटर किया तो यहाँ पर आप देखिए आईडी नंबर भी आ गया। तो हम ये कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं एक शॉर्टकट की प्रेस करूंगा या फिर मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सभी यहाँ पर डिलीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस एम्प्लॉय को भी डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पर इस एम्प्लॉय को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, हमें यहाँ पर आईडी नंबर देना है। ठीक है, एम्प्लॉय का, और हमें ऑटोमेटिक देना है। जैसे जैसे हम एम्प्लॉय के नेम लिखेंगे वैसे वैसे उनकी आईडी नंबर आती रहेगी। ठीक है, हमारा टाइम यहाँ पर सेव होना चाहिए। तो हम इक्वल टाइप करेंगे, टाइप कर देंगे इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट में हम इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर देंगे, इक्वल करेंगे। अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ पर ठीक है जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नंबर होंगे या फिर एम्प्लॉय का नेम होगा तो यहाँ पर हमारा ठीक है आईडी नंबर आएगा, मतलब सीरियल नंबर आ जाएगा। तो हम कॉमा करेंगे। अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ पर ये खाली शो होगा। ठीक है, इसमें कोई सा भी एरर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कोट ओपन, डबल कोट क्लोज और कॉमा देंगे। उसके बाद हम एम्प्लॉय का आईडी नंबर देने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे रो। तो हम टाइप करेंगे रो ब्रैकेट ओपन। अब रेफरेंस में हम क्या देंगे, रेफरेंस में हम यहाँ पर से एक एम्प्लॉय का आईडी नंबर दे देंगे। तो मैं 101 टाइप करके और कॉलन यूज करूंगा और जो इसका सेकेंड रेफरेंस होगा वो भी 101 होगा। ठीक है, वो भी यहाँ पर 101 होगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसका रेफरेंस हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एक हमने रो वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सेकंड हमने इफ वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम एंटर करेंगे। यहाँ पर जो हमारा आईडी नंबर है इसे हम नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय का नेम टाइप करता हूँ। ठीक है, मैंने टाइप कर दिया राजेश और एंटर किया। जैसे एंटर किया तो एम्प्लॉय आईडी हमारा आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी 2। उसके बाद हम एक और नेम टाइप करेंगे। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया राजू। ठीक है, और मैंने एक एम्प्लॉय और नेम टाइप कर दिया। ठीक है, एंटर किया। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम लिखूंगा तो आईडी नंबर हमारे आते रहेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अगर हम इसका यहाँ पर आईडी नंबर चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर हमें सीरियल नंबर देने हैं तो हमने यहाँ पर 1 टाइप किया, 1 टाइप करेंगे, कॉलिंग यूज करेंगे, 1 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर 1 आ जाएगा। अगर हमें सीरियल नंबर चाहिए तो हम डबल क्लिक करेंगे तो सभी में यहाँ पर आप देखिए सीरियल नंबर आ जाएगा। जैसे मैं एक एम्प्लॉय का नेम टाइप कर देता हूँ, मैंने टाइप कर दिया निशा और एंटर कर दिया। और जैसे एंटर किया यहाँ पर आप देखिए सीरियल नंबर हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा रेफरेंस है वो हमें देना है। ठीक है, अगर हम इसका रेफरेंस नहीं देंगे तो यहाँ पर ये आएगा नहीं। तो कुछ इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर हमें स्टूडेंट का डेटा दिया है जैसे नेम और सब्जेक्ट और टोटल्स। अब हमसे इंटरव्यूअर ने ये पूछा है कि इस नेम को अलग कॉलम में लाना है, सब्जेक्ट के मार्क्स को अलग कॉलम में लाने हैं और टोटल को अलग कॉलम में लाने हैं। जैसे उसके नीचे आप देखेंगे नेम के नीचे यहाँ पर उसका नेम है और हिंदी के मार्क्स हैं
कॉमा से यहाँ पर ये सेपरेट है, हमें एक कॉलम में लाने हैं, ठीक है, उनके मार्क्स लाने हैं और टोटल लाने हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद हम डेटा टैब में जाएंगे और इसके बाद हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे और टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड में जाएंगे और यहाँ पर डिलिमिटेड में सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर हमें डेलीमीटर देखने को मिल जाएगा और जिसमें से हमें यहाँ पर टैब को हटा के यहाँ पर कॉमा को सिलेक्ट कर देना है। कॉमा को हम इसलिए सिलेक्ट करेंगे, ये जो हमारा डेटा है कॉमा से सेपरेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा को सिलेक्ट कर देंगे, डेलीमीटर्स में हम कॉमा को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पर हमारा डेटा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से और यहाँ से हम कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर हमारी नेम की हेडिंग आ जाएगी और सब्जेक्ट आ जाएंगे और टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सभी को इस डेटा में फिलअप करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, सभी स्टूडेंट को। उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम में और यहाँ पर से हम डेलीमिटेड को सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हम कॉमा में सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से फिनिश कर देंगे। जैसे हम फिनिश करेंगे, यहाँ पर आप नोट करेंगे नेम वाले कॉलम में सभी स्टूडेंट के नेम आ जाएंगे, बाकी में सभी में सब्जेक्ट और टोटल में टोटल आ जाएंगे। यहाँ से हम इस कॉलम में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा डेटा प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा। कुछ इस टाइप से हम एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चन को इस टाइप से अटेम्प्ट करने वाले हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।